हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना क्लासेस। माय नेम इज़ वंदना और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने एंटी रजिस्ट्रेंट पेपर 2 कॉमर्स की सीरीज़ को। ये ऑल एस्पिरेंट्स ऑफ कॉमर्स के लिए बेनिफिशियल होगी। और आज की हमारी यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट से। वंदना क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे सबकी हेल्प हो सके। और आज का हमारा टॉपिक है 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे? हेनरी फायल ने दिए थे। हेनरी फायल कौन थे? किस हेनरी फायल कौन थे? द फादर ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इन 14 प्रिंसिपल को होना बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले प्रिंसिपल में हेनरी फायल ने क्या बोला है? हेनरी फायल ने बोला है कि किसी को भी उसकी इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग क्या देना चाहिए? काम देना चाहिए। काम को क्या करें? छोटे छोटे टास्क के अंदर डिवाइड कर दें और उसकी इफ़िशियंसी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही काम को बांट दें। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? उसकी इफ़िशियंसी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। अगर इफ़िशियंसी इंक्रीज़ होगी तो वो अपने टास्क को क्या कर पाएगा? जल्दी कंप्लीट कर पाएगा। और जैसे ही वो अपने काम को जल्दी कंप्लीट कर पाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या होगी? ग्रोथ अचीव होगी। क्या होगी? ग्रोथ अचीव होगी। इसलिए बोला है किसी को उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके स्पेशलाइज, जिसके अंदर उसकी महारती है, जिसके अंदर वो उसकी रुचि है, जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, उसको वो ही काम देना चाहिए उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सेकंड हमारा प्रिंसिपल क्या है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी किससे रिलेटेड है? अथॉरिटी का मतलब होता है जब हमें किसी भी चीज़ को करने की पावर होती है, दैट इज़ टू बी अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब हम अपनी ड्यूटी को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हेनरी फायल ने क्या बोला है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, उसने बताया है। पहले क्या है कि अगर कोई प्रोडक्शन मैनेजर है और अपने किसी वर्कर को क्या बोलता है? काम करने को बोलता है, तो वो उसकी क्या हो गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसको ये भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपना रॉ मटेरियल को कहाँ से परचेज करेगा और अपने अकॉर्डिंग ही वो उस रॉ मटेरियल को क्या करेगा? खरीदेगा। तो ये भी उसको क्या होना चाहिए? अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसी काम को पूरा करने की, साथ में उसे अथॉरिटी और पावर भी होनी चाहिए, तभी वो अपने टास्क को क्या कर पाएगा? अच्छे से कंप्लीट कर पाएगा। थर्ड प्रिंसिपल क्या है हमारा? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल और रेगुलेशंस को मानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? तभी वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो पाएगा? स्मूथली रन हो पाएगा, ठीक है ना? या तो फिर हम डिसिप्लिन क्या करें? सेल्फ डिसिप्लिन हो एम्प्लॉयज़ के, नहीं है तो फिर इन्फोर्स डिसिप्लिन, लेकिन डिसिप्लिन जरूर होगा ऑर्गेनाइजेशन के, तभी उसको ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो स्मूथली रन कर पाएगा और काम भी अच्छा होगा, ठीक है ना? फोर्थ प्रिंसिपल क्या है हमारा? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है? सबॉर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर। सबॉर्डिनेट के ऊपर एक ही सुपीरियर होना चाहिए जो वो उसको क्या करेगा? ऑर्डर करेगा। एक सुपीरियर है, उसके ये सारे सबॉर्डिनेट हैं। तो पहले ही कंपनी को वेल डिफाइन कर देना है कि ये सुपीरियर है, ये बॉस है तुम्हारा, और इसी की ही तुम्हें क्या करना है? ऑर्डर मानना है, इसी की ही बात तुम्हें माननी है। जैसा ये बोलेगा वैसे ही इस टास्क को कंप्लीट करो, काम को कंप्लीट करो। नहीं तो वो क्या होगा? अगर एक इसको ये भी ऑर्डर दे रहा है, एक्स भी ऑर्डर दे रहा है, वाई भी ऑर्डर दे रहा है, जेड भी ऑर्डर दे रहा है, वो कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि मैं किसका ऑर्डर मानूं और मैं किसका काम कंप्लीट करूं। इससे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में क्या होगी? कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाएगी, है ना? इसीलिए बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन पहले ही वेल डिफाइन कर दे कौन से सुपीरियर का कौन सा सबॉर्डिनेट है और उसे क्या उसके ऑर्डर मानने हैं, ठीक है ना? यही क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। कि कमांड के बीच में क्या होनी चाहिए? यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सम सेम ऑब्जेक्टिव, ठीक है? इसके अंदर क्या बोला है? एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए और एक डायरेक्शन होनी चाहिए किसी भी काम को अचीव करने के लिए, ठीक है? ये नहीं कि दो लोग इधर जा रहे हैं, दो लोग उधर जा रहे हैं, दो लोग इधर जा रहे हैं,
ठीक है ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्टिव है और उसको उसे क्या करना है, अचीव करना है, तो एक ही प्लान के अकॉर्डिंग उस टास्क को क्या कर पाएंगे, वो अचीव कर पाएंगे, उस गोल को, ऑब्जेक्ट को अचीव कर पाएंगे। एक हेड होगा तभी वो उसको क्या कर पाएंगे, और एक प्लान होगा उसको क्या करेंगे, वो उसको अचीव कर पाएंगे। कमांड में एक ऑर्डर दे रहा था, डायरेक्शन में एक डायरेक्शन थी और एक प्लान था, एक ही हेड था, एक प्लान था और कमांड के अंदर क्या थी, हमारा एक बॉस था। 6 प्रिंसिपल हमारा क्या है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी ना देकर किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, जनरल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। इंडिविजुअल इंटरेस्ट जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हमें सेम चीज़, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 15,000 का रॉ मटेरियल किसी अच्छे XYZ कंपनी से मिल रहा है, XYZ ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है, और सेम प्रोडक्ट हमें किसी रिश्तेदार के थ्रू मिल रहा है 20,000 का, तो हम रिश्तेदार को बेनिफिट ना देकर ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को देखेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या करवाएंगे, अचीव कर पाएंगे। 7th क्या है हमारा, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल क्या है कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को इतना रेम्यूनरेट जरूर देना चाहिए जिससे कि वो क्या कर पाए, अपने बेसिक नीड्स को क्या कर पाए, कंप्लीट कर पाए। ठीक है ना, इतना रेम्यूनरेशन उसको देना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्या है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन के अंदर एक टॉप लेवल के, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, होते हैं डिसीजन मेकिंग। क्या दोनों क्या करते हैं, दोनों किससे रिलेटेड होते हैं, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होते हैं। सेंट्रलाइजेशन के अंदर टॉप लेवल डिसीजन लेता है और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जितने भी मैनेजर होते हैं ऑल लेवल के वो होते हैं, वो हमारा क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन में एक है, उसको सबका ऑर्डर मानना है। डिसेंट्रलाइजेशन में जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं वो अपना डिसीजन देंगे। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। 9th क्या है हमारा, स्केलर चेन और हायरार्की। हायरार्की के स्केलर चेन के अंदर क्या है कि एक हायरार्की के अकॉर्डिंग ही हम टॉप लेवल तक पहुंच सकते हैं। जैसे ई ने डी का ऑर्डर माना, डी ने सी का ऑर्डर माना और सी ने बी का ऑर्डर माना और बी ने किसका ऑर्डर माना, ए का ऑर्डर माना। इस तरीके से ये ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा, हायरार्की को फॉलो किया जाएगा। ये नहीं कि डायरेक्ट ई गया और ए के पास पहुंच गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ई किसके पास जाएगा, हमेशा डी के, डी सी के, सी बी के और बी जाएगा ए के पास। ये है हमारी क्या, स्केलर चेन। और डी और गैंग प्लैंक क्या होता है, गैंग प्लैंक क्या है कि डी और आर दोनों एक ही पोस्ट पर हैं। जैसे डी जो है वो प्रोडक्शन का मैनेजर है और आर एडवर्टीजमेंट का मैनेजर है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों की पोस्ट क्या है, सेम है। डिपार्टमेंट अलग है लेकिन सबऑर्डिनेट्स क्या है, पोस्ट क्या है, एक है। तो ये हमारी गैंग प्लैंक है। उसके बाद 10th हमारा प्रिंसिपल क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर के अंदर क्या बोला है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हर कोई काम, ऑर्डर का मतलब ये नहीं है जो कमांड ऑफ ऑर्डर की एक बॉस ने एक ऑर्डर दिया, ये नहीं है। ऑर्डर का मतलब है कि कोई भी काम अपने राइट तरीके से कंप्लीट होना चाहिए और राइट प्लेस पर होना चाहिए उसको, ठीक है ना, अपने राइट प्लेस पर हो। और प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर किसी के लिए प्लेस हो और एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, मतलब हर चीज अपने राइट जगह पर हो, जिससे क्या होगा, टाइम क्या होगा, कम वेस्ट होगा और टास्क जो होगा वो हमारा जल्दी कंप्लीट होगा। और इससे हमारा टास्क अच्छे से कंप्लीट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगी, ग्रोथ होगी। 11th प्रिंसिपल क्या है हमारा, इक्विटी। इट मीन्स फेयरनेस, काइंडनेस एंड जस्टिस। ठीक है, दीज रिक्वायर द मैनेजमेंट मस्ट हैव डिजायर टू इक्विटी इन इट्स डील विद पीपल। इक्विटी का मतलब बिल्कुल भी सैलरी से नहीं है, ठीक है ना। इक्विटी का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे सेम लेवल पे एक पे मेल काम कर रहा है, एक पे फीमेल काम कर रही है, ठीक है ना। और तो सैलरी दोनों की अगर सेम डिपार्टमेंट है तो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, मेल को अलग से हमने उसको सुविधाएं दी हैं और फीमेल को अलग से सुविधाएं दी हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। दोनों को सेम लेवल पे है तो सेम सैलरी होगी।
अगर सुपीरियर है, सबऑर्डिनेट है, तो इसमें सेम सैलरी नहीं होगी, पोजीशन के अकॉर्डिंग सैलरी ही मिलेगी। तो इक्विटी के अंदर बोला है कि हर किसी के साथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, भेदभाव नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जेंडर पे या फिर किसी के रिलीजन पे। 12th प्रिंसिपल क्या है हमारा, स्टेबिलिटी टू टेन्योर ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। ये नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक एम्प्लॉय को काम कराया थोड़े दिन के लिए, फिर हम जल्दी जल्दी अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। इससे क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो लॉयल्टी पे सवाल आ जाएगा और साथ ही साथ टीम वर्क पे आ जाएगा। लॉयल्टी जब ही मानेंगे जब एक एम्प्लॉय जो है वो उसमें लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगा और उस ऑर्गेनाइजेशन को, उसके गोल को कंप्लीट करेगा। इसीलिए स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इनिशिएटिव क्या है, इनिशिएटिव भी होगा तभी वो ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, स्ट्रेंथ बनेगी। ये मतलब किसी भी मैनेजर को क्या होना चाहिए, मैनेजर को मोटिवेट करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को। जब वो मोटिवेट करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कि वो क्या करे, काम के अंदर इनिशिएटिव करे, अपने नए नए आइडियाज़ को दे, नए नए प्लान्स को बताए एग्जीक्यूटिव को, तब वो क्या होंगे, जैसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा सबऑर्डिनेट आपस में इनिशिएटिव करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ग्रोथ की तरफ जाएगा, सक्सेसफुल होएगा। 4th प्रिंसिपल क्या है हमारा, एस्पायर डी क्रॉप्स। एस्पायर डी क्रॉप्स का मतलब है टीम स्पिरिट। क्या है कि कुछ भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टीम स्पिरिट, यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ। ये बताया गया कि यूनिटी के ही अंदर हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है। टीम स्पिरिट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जब सब मिलकर एक साथ काम करेंगे, टीम स्पिरिट के थ्रू काम करेंगे, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सक्सेसफुल हो पाएगा। तो टीम वर्क होना बहुत ज़रूरी है। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गएंगे 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। वंदना क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन